कमर और सितारा ने बड़ों की गुफ्तगू सुन रखी थी। तभी वो आपस में एक दूसरे को पसंदीदगी से देखने लगे थे, क्योंकि बड़े हर वक्त कहते रहते थे हम इन दोनों का ब्याह करेंगे। मेरा भाई इसी सबब हर वक्त मामू के घर दौड़ा जाता था। एक ही मोहल्ले में हमारे मकान थे। सितारा बहुत अच्छी और सादा तबीयत लड़की थी। वो मुझसे प्यार भी करती थी। जब हमारे घर आती अम्मी के गले लग जाती। अम्मी तो इस पर वारिस सदके होती, इसे देख देख जीती। आखिर वो इनके प्यारे भाई की बेटी थी। हमारे घर के बराबर में एक खाली प्लाट पड़ा हुआ था। मामू ने वो खरीद लिया और इस पर कोठी की तामीर शुरू करा दी। तामीर में सहूलत की खातिर मामू ने अपना सारा सामान हमारे मकान में रखा और ये सब हमारे घर रहने लगे। उन्होंने पुराना घर फरोख्त कर दिया। सितारा हमारे साथ रहने लगी। हमारी तो ईद हो गई। अब हम तीनों हर वक्त बातें करते रहते, खेलते, साथ पढ़ते, साथ खाते। वो दिन इतने अच्छे गुजरे कि मैं इनको उम्र भर नहीं भुला सकती। 6 माह मामू हमारे घर पर रहे। जब इनका घर बन गया तो वो अपने मकान में शिफ्ट हो गए। ये मकान मामू जान के लिए बायस बरकत हुआ कि इनका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा और वो करोड़पति हो गए। अब इनके कारोबार की वसअत बैरून मुल्क तक हो गई थी। वो कभी अमेरिका, कभी बरतानिया, कभी जापान और मलेशिया आने जाने लगे। जब खाला ने इनके ये ठाट बाट देखे तो इनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे को सितारा से ब्याह दूं। लाखों में खेलेगा और बैरून मुल्क ऐश करेगा। बदकिस्मती से इन्हीं दिनों अम्मी को बुखार हुआ और वो आनन फानन अपने खालिक हकीकी से जा मिली। हमारे लिए ये सदमा था। हम दो ही बहन भाई थे और अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। कमर तो माँ की वफात के सदमे से बुझ कर रह गया। इसकी आंखों की चमक और चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। हर वक्त मेरे पास बैठा माँ की बातें किया करता। मैं लड़की थी, मुझको माँ के जाने का सदमा कम ना था, लेकिन भाई की हालत देखकर ये जाहिर करती जैसे मुझको सब्र आ गया है। माँ वक्त कमर को दिलासा देती और इसकी दिलजोई में लगी रहती, क्योंकि मेरा भाई बहुत हसास था। इसे तो माँ की जुदाई में दौरे पड़ने लगे थे। अगर मैं इसे ना संभालती तो जाने इसका क्या हाल होता। ममानी और दीगर रिश्तेदार भी हमारे घर आकर रहे, हमको सहारा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। अलबत्ता हमारी सगी खाला को जाने क्या हुआ कि इतना प्यार करने वाली ने हमसे सर्द महरी इख्तियार कर ली और मुंह फेर लिया। उन्होंने कमर के खिलाफ मामू और ममानी के कान भरने शुरू कर दिए। खुदा जाने वो क्या कुछ कहती थी कि हम दोनों जो प्यार की उम्मीद लेकर मामू के घर जाते थे, हमें वहाँ इनसे वो प्यार ना मिलता था, वो जो पहले मिलता था। हो ना, तो ये चाहिए था कि माँ के फौत होने के बाद रिश्तेदार ज्यादा हमको तवज्जो और प्यार देते, मगर सब ने रफ्ता रफ्ता हमारी तरफ से मुंह फेर लिया। अब कोई हमारे घर नहीं आता था। फिर भी कमर रोज मामू के घर चला जाता, क्योंकि इसकी आदत थी कि वो वहाँ जरूर जाता और सितारा से बातें करता। मैं ज्यादा समझदार निकली। जब देखा कि मामू के घर से मुझे खातर ख्वाह लिफ्ट नहीं मिल रही तो मैंने जाना कम कर दिया। मगर भाई को जैसे किसी बात की परवाह न थी। वो बाज ना आया। मैं इसको समझाती मगर वो एक कान से बात सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। जब मैंने इसको बहुत ज़्यादा समझाया तो इसने कह दिया कि सितारा मेरी मंगेतर है और मैं इसी की खातिर जाता हूँ। आप मुझको मत रोका करें। ममानी मुंह पर तो भाई को कुछ नहीं कहती थी, मगर जब वो इनके घर पर होता तो अपनी बेटी को सख्त बातें कहने लगती। उनके इस रवैये का कमर के दिल पर असर होता। जब भाई ने देखा कि मामू के घर में सितारा से ठीक तरह बात करना दुश्वार हो रहा है, वो इसे स्कूल के रास्ते में मिलने लगा। एक दिन रास्ते में सितारा की उस्तानी ने इसे कमर के साथ बातें करते देख लिया। जब वो स्कूल पहुंची उस्तानी ने इसे बहुत डांटा, बल्कि आड़े हाथों लिया। सितारा की बहुत बेइज्जती हुई। इसने कमर को मना कर दिया कि वो स्कूल के रास्ते में ना आया करे, क्योंकि उस्तानी ने मुमानी को भी शिकायत की थी। इस वाक़े के बाद कमर काफ़ी अपसेट और परेशान सा रहने लगा। वो खाता पीता भी कम था और किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता था। इन्हीं दिनों इसकी दोस्ती एक लड़के आरिफ के साथ हो गई। वो एक गलत किस्म का लड़का था जिसने मेरे भाई को बुरे रास्ते पर लगाने की कोशिश की और कमर आवारा हो गया।
اب وہ دیر سے گھر آتا، کالج جانا اس نے چھوڑ دیا اور گھر سے نکلتے وقت بتا کر نہ جاتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کب آؤں گا۔ قمر بھائی کے عادت و اطوار بدلتے دیکھے تو مجھ کو بڑی تشویش ہوئی۔ میں ماموں کے گھر گئی اور ستارہ کو بتایا کہ چاند ایسا ہو گیا ہے، تمہاری اس کو سمجھا سکتی ہو اور روک بھی سکتی ہو، کیونکہ وہ تمہاری ہر بات مانے گا۔ وہ بھی پریشان ہوگی۔ اس نے کہا میں ضرور سمجھاؤں گی۔ موقع پا کر قمر کو سمجھانے ستارہ ہمارے گھر آئی۔ اتفاق سے اس دن بھائی گھر پر تھا۔ ستارہ نے کہا قمر تم نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے؟ یہی کہ میں تم ہی سے شادی کروں گا۔ اچھا تو پھر تم میری ایک بات مانو، تم عارف اور اس کے ساتھی لڑکوں کی دوستی چھوڑ دو اور آوارگی ختم کر دو، ورنہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات قمر کے دل پر گولی کی طرح لگی۔ اس نے کہا عارف سے دوستی ختم کر دی، بری صحبت ترک کر کے وہ دوبارہ پڑھائی میں سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے باقاعدگی سے کالج جانا شروع کر دیا۔ 2 سال تک وہ کتابوں کا کیڑا بن گیا، یہاں تک کہ جب رزلٹ آیا تو اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ اس کامیابی پر میں اور ابا جان پھولے نہیں سماتے تھے۔ امی زندہ ہوتی تو ماموں ممانی اور خالہ بھی خوشی سے دیوانے ہوتے، مگر اب انہوں نے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہ کیا۔ البتہ کبھی خوشی اگر کسی کو ہوئی تو ستارہ کو ہوئی۔ اس نے شکر ادا کیا، عورت چاہے تو مرد کا دل و دماغ ہی نہیں اس کی کائنات بھی بدل ڈالے۔ کم از کم میرے بھائی کے ساتھ یہی ہوا۔ وہ نیک اور اچھا بن گیا، لائق ہو گیا تو اس نے سوچا اب تو ماموں کے گھر اس کی عزت ہوگی۔ وہ پہلے سے زیادہ ماموں کے گھر جانے لگا، مگر کسی نے نوٹس نہ لیا سوائے ستارہ کے، جو دل و جان سے اس کی منتظر ہوتی تھی۔ ایک دن قمر بھائی خالہ کے گھر گئے۔ ان سے کہا خالہ تم ماں کی جگہ ہو، ان لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میری ماں کے مرتے ہی بدل گئے ہیں، تم ہی ان کو سمجھاؤ، ستارہ میری منگیتر ہے۔ تبھی خالہ نے جواب دیا پرانے بندھن بھول جاؤ اور اب تم ماموں کے گھر بھی مت جایا کرو۔ خالہ کی بات سن کر قمر کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ باز نہ آیا۔ پھر ماموں کے گھر گیا، خالہ وہاں بیٹھی تھی۔ ان کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے ممانی سے بات کی کہ یہ لڑکا روز یہاں آتا ہے اور تمہاری جوان لڑکی گھر میں ہے، تم کیسی ماں ہو، اتنی غفلت اچھی نہیں۔ گویا ممانی کو عقل کے ناخن مل گئے۔ انہوں نے بیٹی کو کہا ستارہ قمر اب آئے تو کہہ دینا کہ آئندہ یہاں نہ آیا کرے۔ ستارہ مجبور ہو گئی، وہ ماں سے ڈرتی تھی۔ اس نے قمر سے کہا اب یہاں نہ آیا کرو، امی نے منع کیا ہے۔ اس نے بات مان لی، پھر کبھی ان کے گھر نہیں گیا، کیونکہ میرا بھائی ستارہ کی ہر بات مانتا تھا۔ ماموں کی بڑی بیٹی کی شادی تھی، ہم بھی گئے۔ وہاں قمر اور ستارہ بہت خوش تھے، کیونکہ دونوں ایک گھر میں تھے۔ وہ چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ خالہ نے دیکھ لیا۔ نیچے آ کر ممانی کے آگے خوب بڑھا چڑھا کر بات کی اور یہاں سے قمر اور ستارہ کے درمیان جدائی کی ابتدا ہو گئی، جس میں ان کی اور ہم سب کی خوشیاں غرق ہو گئیں۔ اس روز تو دونوں چپ ہو گئے، ڈانٹ کھا کر سر جھکا لیا۔ شادی کے دوسرے دن جب دلہن رخصت ہو گئی اور مہمان رخصت ہو رہے تھے اور وہ کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی تو قمر وہاں آ گیا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے ستارہ سے کھانا مانگا، کہنے لگا کھانا تو گرم کر دو، بھوک لگی ہے، کل صبح تو ہم چلے جائیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ بجلی چلی گئی۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا، اندھیرا ہوتے ہی شور مچانے اور گالیاں دینے لگی کہ اے شرم بے غیرت، کسی کی عزت کا پاس نہیں، کسی کا خیال نہیں۔ غرض انہوں نے ایسے شور کیا جیسے خدا جانے کیا غلط بات دیکھ لی ہو۔ حالانکہ میں بھی ان کے پیچھے کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ قمر کچن کے دروازے سے باہر کھڑا ستارہ سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ کچن کے اندر کھانا گرم کر رہی تھی۔ خالہ کے شور کرنے سے ممانی موم بتی ہاتھ میں پکڑے باورچی خانے کی طرف گئیں۔ قمر بیچارہ گھبرا کر ادھر سے چلا تو ممانی پریشان ہو گئی، خدا جانے کیا ہوا ہے۔ ماموں بھی شور سن کر بیٹھک سے صحن میں آ گئے۔ مہمان بھی سب چوکنے ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھر تو جو جس کے جی میں آئی کہا۔ مہمانوں میں ماموں کی بے عزتی ہوگی۔ خالہ کے شور کرنے کی وجہ سے ہر ایک پوچھ رہا تھا کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو، اور خالہ کہہ رہی تھی ہم سے کیا پوچھتے ہو، اس بے غیرت بے شرم قمر سے پوچھو۔ خالہ نے ایسا جال بچھایا کہ قمر اور ستارہ اس میں پھنس کر بے موت مر گئے۔ ماموں نے دونوں کو مارا، انہوں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے،
बहुत बेइज्जत होकर मैं और कमर भी मामू के घर से निकले। अब्बा जान बीमार थे, वो तो शादी पर बाहर से होकर चले गए थे। सारे रिश्तेदारों को पता चल गया। हम और मामू खाला की वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे थे। खाला का वार ओछा था मगर कामयाब रहा था। मामू ने खाला से कहा कि वो बगैरत तो दफा हुआ, तुम ही अपने बेटे के लिए सारा का रिश्ता ले लो, सारी बरादरी में बदनामी तो हो चुकी है। खाला की पांचों उंगलियां घी में थीं। भला वो क्यों ना खुश होती, इनके तो वारे न्यारे हो गए थे। एक दिन सितारा मुझे बाजार में मिली और बहुत रोई। हालांकि हम बाजार में मिले थे, मैंने इसको चुप कराया। इसके साथ नौकरानी थी और ड्राइवर था। मुझे डर था ये लोग जाकर फिर कोई बात ममानी को ना कहते। मामू इसके बाद बरौने मुल्क चले गए। हमारा तो मुकम्मल तौर पर इनके घर आना जाना खत्म हो गया। फोन पर चोरी छुपे मैं और सारा बात कर लेते थे। इस बात का भी ममानी को पता चल गया। बेटी को खूब ही बुरा भला कहा। अब्बा जान को बुलाकर मेरी शिकायत की। वो घर आए तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कमर को मारा। बस इस रोज से मेरे भाई का दिमाग पलट गया। इसने खुदकुशी की कोशिश की मगर डॉक्टरों की कोशिश से बच गया। कमर की जान तो बची मगर वो आवारा और चिड़चिड़े मिजाज का हो गया। अब वो घर में हमसे कम बात करता, आवारा घूमता रहता। अब्बा का वही वाह सहारा था। इनको इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। वो इसे अपने कारोबार सौंपना चाहते थे। दुख से इनकी सेहत मुतासर हो गई। पहले तो सब एक होते थे, एक खानदान की तरह रहते थे। अब ये हाल हुआ कि मामू हमको देखने के रवादार ना थे। खाला खालू मामू सब एक हो गए। मैं और अब्बा जान ही बस अकेले रह गए। कमर का क्या था, वो तो अपना रहा और ना किसी और का नशा करने लगा। नशे ने इसके हिसाब को मुतासर किया। आज मेरा चांद सा भाई कमर कहाँ है, कुछ पता नहीं। एक दिन घर आया था, अब्बू से पैसे मांगे, उन्होंने इसे डांट दिया। कमर को अब्बा की डांट ने फना करके रख दिया। इसको इनके प्यार पर भरोसा था। वो समझता था सारी दुनिया मुझसे नफरत कर सकती है मगर मेरा बाप मुझसे प्यार करता है। वो बाप की दुत्कार ना सह सका। आधा पागल तो था, पूरा पागल हो गया। घर से निकला, खुदा जाने किधर चला गया। इसके बाद अब्बा जान की जो हालत हुई बयान नहीं कर सकती। वो भी बेटे की तलाश में जैसे पागल से हो गए। कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने इसे ढूंढा, कितना नहीं पुकारा मगर इनकी कोई सदा इस तक ना पहुंच सकी। वो कहीं ना मिला और ना खुद लौट कर आया। इस वाक़े को 18 वर्ष गुजर चुके हैं। इसके 4 साल बाद किसी ने इसको एक दरवेश के रूप में किसी मज़ार पर देखा था। इसके बाद भी कोई खबर ना मिली। अब्बा जब तक जिंदा रहे इनकी निगाहें दरवाजे पर रहती थीं। बेटे की खातिर वो दिन रात घर का दरवाज़ा खुला ही रखते थे कि शायद किसी दिन कमर आ जाए। अब्बा कमर के जाने के बाद कारोबार पर तवज्जो ना दे सके और कारोबार बैठता गया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में तो वो बहुत दुखी रहते थे। मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता था। मैं अपने इकलौते भाई की जुदाई से परेशान थी। ऊपर से वालिद की हालत और बीमारी का बोझ मैंने कैसे बर्दाश्त किया। बस वो भी क़यामत के दिन थे। मिलाकर वो मुझको इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए। हमारे घर को ताला लग गया। फूफा और चाचू दूसरे शहर में रहते थे, मुझे आकर अपने साथ ले गए। साल बाद फूफो के बेटे से मेरी शादी हो गई। खाला ने बड़े चाचू से सितारा को अपनी बहू बनाया था मगर इनका बेटा गुस्से का तेज और नालायक था। इसकी बीवी के साथ एक दिन ना बनी, नतीजा तलाक की सूरत में निकला। इस वजह से खाला और मामू में भी जुदाई हो गई। मामू की दौलत खाला के किसी काम ना आई। आज मैं तो अपने घर खुश हूँ मगर सारा बर्बाद है और कमर मेरा चांद सा भाई खुदा जाने कहाँ है और किस हाल में है। मेरी आंखें अपने प्यारे भाई की दीद को तरस गई हैं। एक बहन को अपने भाई से कितनी मोहब्बत होती है, ये कोई इन बहनों से पूछे जिनके भाई जीते जी इनसे बिछड़ जाते हैं।